दोस्तों फजाई यानी FSSAI का पूरा नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसे हिंदी में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण कहा जाता है। देश में बिकने वाले फूड प्रोडक्ट्स की शुद्धता की जांचने के उद्देश्य से FSSAI को स्थापित किया गया था। FSSAI विज्ञान पर आधारित मापदंड पर काम करता है। ये वैज्ञानिक तौर पर निश्चित करता है कि जो फूड प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं या अवेलेबल होने वाले हैं वो लोगों के लिए पूरी तरीके से हेल्दी हैं। इसीलिए एक खान पान के उत्पादक यानी मैन्युफैक्चरर, संचयकर्ता यानी स्टोरर और विक्रेता यानी सेलर के पास FSSAI लाइसेंस होना आवश्यक है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो अपना बिजनेस अपने घर से ही चलाता हूँ, मेरे पास तो कोई ऐसा बड़ा बिजनेस भी नहीं है, तो मुझे FSSAI लाइसेंस क्यों लेना चाहिए। दोस्तों, उस सिचुएशन में आपको भी FSSAI के तहत रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। हालांकि आपको केवल बेसिक रजिस्ट्रेशन की ही आवश्यकता होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप FSSAI का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं, कितनी आपको फीस देनी होगी और कितने तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं FSSAI में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोज की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको FSSAI की वेबसाइट पर जाना होगा। FSSAI की वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां पर क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आप FSSAI का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक वेबसाइट ओपन होकर आएगी। इस वेबसाइट में अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो आप यहाँ पर अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर साइन इन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं तो आपको साइन अप करना होगा। साइन अप के लिए आप यहाँ क्लिक कीजिए। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक फॉर्म ओपन होकर आएगा। इस फॉर्म में आपको कुछ डिटेल्स देनी होंगी, जैसे अपना नाम डालना होगा, अपना पोस्टल पिन कोड डालना होगा, आपकी कौन सी कंपनी है जिसके ज़रिए आप खाने का काम शुरू कर रहे हैं वो डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए अपनी। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको वैलिड डालना होगा। एड्रेस अपना मेंशन कर दीजिए। स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, कौन से स्टेट में आप काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। इसके बाद आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मेंशन करना होगा। यूज़र आईडी आप जो भी रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए, फिर एक पासवर्ड लिख दीजिए, जो भी पासवर्ड आप इसका रखना चाहते हैं। आईडी और पासवर्ड डालने के बाद ये आईडी और ये पासवर्ड, इसी आईडी पासवर्ड से आपका लॉगिन होगा। उसके बाद आपको टर्म्स ऑफ यूज़ पर एग्री कर देना है। ये कैप्चा आपको यहाँ पर डाल देना है और कैप्चा डालने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जब आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होकर आएगी कि आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ये आपका आईडी है और उसमें आप लॉगिन करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप 30 दिन के अंदर अप्लाई नहीं करते हैं तो आपकी जो यूज़र आईडी होगी वो डिसेबल कर दी जाएगी, यानी कि आईडी बनाने के 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना होगा। इसके बाद आप यूज़र नेम और जो पासवर्ड आपने रखा था उसको रख कर कैप्चा कोड डालकर साइन इन कर लीजिए। यूज़र नेम आपने जो भी रखा होगा उसके स्टार्टिंग में FLRS_ लगा आता है। साइन इन करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होकर आएगी। यहाँ से आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिन्यूअल कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको कोई डुप्लीकेट चाहिए या आपको सरेंडर करना है या आपको लाइसेंस ट्रांसफ़र करना है तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। आइए अप्लाई फॉर लाइसेंस पर क्लिक करते हैं। जब आप अप्लाई फॉर लाइसेंस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होकर आएगी। इसमें आपसे एक अंडरटेकिंग मांगी जाएगी, आपको इसको एक्सेप्ट करना है।
जब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होकर आएगी। इसमें से आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा स्टेट में आपको काम करना है। अब अगर आप जो अपना फूड बिज़नेस है वो सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर सेम नाम से चलाते हैं तो आप यहाँ पर नो टिक करेंगे, और अगर आप एक से ज़्यादा स्टेट में चलाते हैं तो आप येस टिक करेंगे। हमारा एक ही स्टेट में है तो हम नो कर देते हैं। उसके बाद आपको अपना किस तरह का आप बिज़नेस करना चाहते हैं वो एक्टिविटी आपको सिलेक्ट करनी होगी। डेयरी यूनिट, मीट प्रोसेसिंग, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, या फिर इम्पोर्टर हैं आप तो इम्पोर्टर वाली कैटेगरी, अदर बिजनेस में है तो अदर बिजनेस वाली, मिड डे मील है तो मिड डे मील की कैटेगरी, रेलवेज, ई कॉमर्स है तो वो वाली कैटेगरी। हम अदर बिजनेस में आते हैं और अदर बिजनेस में से हम कौन सा सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, ढाबा, केटरर, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्टर, मार्केटर, होकर, पैटी रिटेलर ऑफ स्नैक्स हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सब आपको यहाँ पर कैटेगरीज मिल जाएंगी। पैटी रिटेलर्स ऑफ स्नैक्स को टिक करके हमने प्रोसीड पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखिए ये वाली विंडो ओपन होकर आई है। इसमें आ गया है फूड बिजनेस ऑपरेटर, पैटी रिटेलर ऑफ स्नैक्स, क्लिक हेयर टू अप्लाई। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये फॉर्म ए ओपन होकर आ जाएगा। ये फॉर्म ए आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, अपनी डेजिग्नेशन डाल देनी है, जो भी आपकी डेजिग्नेशन है। उसके बाद काइंड ऑफ बिजनेस में हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं पैटी रिटेलर ऑफ स्नैक्स, तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है। अपना एड्रेस आपको मेंशन कर देना है। एड्रेस मेंशन करने के बाद नीचे आपको इज़ योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम वाले को येस कर देना है, अगर आपका सेम है। अगर आपका सेम नहीं है तो आपको नीचे दोबारा से अपना एड्रेस जो है, जो भी आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो आपको मेंशन कर देना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा। कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम आप यहाँ पर डाल दीजिए, जिसको भी कॉन्टैक्ट पर्सन आपका होगा। नाम डालने के बाद आप नंबर ऑफ़ ईयर सेलेक्ट कीजिए कि आपको लाइसेंस कितने साल के लिए चाहिए। 1 साल से 5 साल तक के लिए फ़ज़ाई का लाइसेंस मिलता है। आपको कितने साल के लिए अप्लाई करना है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए 1 साल सेलेक्ट कर लेते हैं वो भी। इसके बाद आपकी फ़ूड कैटेगरी क्या है, यानी कि आप अपनी फूड स्टॉल पर या अपनी जहाँ भी आप बेचना चाहते हैं वहाँ पर आप कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट बेचेंगे। बेकरी प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है, 7 ऐड कर लिया है। अब आप जो दूसरी कैटेगरी है, एक और कोई कैटेगरी ऐड कर लेते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड कर लेते हैं। आप इसमें से जितनी कैटेगरी चाहें उतनी कैटेगरीज आप ऐड कर सकते हैं। जितनी भी कैटेगरीज आप इसमें से चाहें आप ऐड करते रहिए और सेव एंड ऐड पर क्लिक करते रहिए। इसके बाद आपको अपनी एक आईडी देनी होगी। आईडी में आपको अपना आईडी का जो फ़ोटो है वो अपलोड करना होगा। आईडी टाइप इसमें आधार कार्ड, डिपार्टमेंट इशूड आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, सीनियर सिटीजन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी हो सकता है। आप जेपीजी, बीएमपी, पीएनजी, जिफ में 3 MB तक की फाइल यहाँ पर अपलोड करेंगे। फ्रंट पेज अपलोड करेंगे और सेकंड वाले कॉलम में बैक पेज अपलोड करेंगे। इसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना होगा। ये डिक्लेरेशन फॉर्म आप यहीं से डाउनलोड करेंगे। इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में कर लीजिए, हिंदी में करना चाहते हैं हिंदी में कर लीजिए। इसको डाउनलोड जब आप करेंगे तो ये एक ऐसा फाइल ओपन होकर आएगी। इसको आपको प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करने के बाद इसमें अपनी डेट और प्लेस डाल के अपना नाम लिख के साइन कर लेने हैं और इसको स्कैन कर लेना है, क्योंकि इसको स्कैन करके ही आपको अपलोड करना पड़ेगा। स्कैन करने के बाद आपने जहाँ पे भी सेव किया है वहाँ पे आप डॉक्स, पीडीएफ, जेपीजी फाइल 3 MB तक की यहाँ पर चूज़ करके आप उसको अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आपने अपना बिज़नेस कब शुरू किया है या कब से शुरू करना चाहते हैं वो डेट डाल दीजिए। अगर आपका सीजनल बिजनेस है तो कब से कब तक चलेगा वो डाल दीजिए। सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई क्या है, पब्लिक है, प्राइवेट है, वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग फूड आइटम में कोई इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ होता है तो आपको लोड बताना होगा, और अगर यूज़ नहीं होता तो आप नो पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद जब आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाए आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होकर आएगी। इसमें ये देखिए आपका काइंड ऑफ बिजनेस भी आ गया है, सारा चीज़ें आ गई हैं। अब आपको प्रिंट फॉर्म ए पर क्लिक करना है, क्योंकि आपको इस फॉर्म पर प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद इस पर साइन करने हैं और साइन करने के बाद स्कैन करके दोबारा से इस फॉर्म को आपको अपलोड करना है। तो हमें यहाँ पर प्रिंट फॉर्म ए पर क्लिक करना होगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्म पूरा ओपन होकर आएगा। ये यहाँ पर हमारा पॉपअप अलाउ नहीं है तो हम पहले पॉपअप को अलाउ करेंगे। पॉपअप अलाउ करके प्रिंट फॉर्म ए पर क्लिक करेंगे। ये हमारा फॉर्म ए ओपन होकर आ गया है।
इसको हमने प्रिंट लेना है। आप एक बार देख भी लीजिए कि इस फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है, आप कुछ अमेंड तो नहीं करना चाहते। एक बार आप सारे आइटम्स को चेक कर लीजिए, जो भी आपने डिटेल्स फिल करी हैं, पूरा फॉर्म है वही है, इसकी प्रिंट आउट होकर आई। इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है और प्लेस और डेट यहाँ पर डालकर सिग्नेचर आपको यहाँ पर करनी है। और सिग्नेचर करने के बाद इसको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद चूज़ फाइल पर यहाँ पर जाकर चूज़ करना है और अपलोड आपको कर देना है। जब आप इसको अपलोड कर दें, अपलोड करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के अपलोड करने के बाद आप देखिए यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं और आप डिलीट करना चाहें, कोई और फाइल अपलोड करना चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद एक बार व्यू कर लीजिए और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट मोड आ जाएगा। इसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, ऑनलाइन कर लीजिए। कैश, राजकोष, ये 2 चीज़ें हो गई। कैश अगर करेंगे तो आपको एप्लीकेशन भी सबमिट करनी होगी फिजिकली, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। 100 रुपीज़ की जो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो आपको पे करनी होगी। इस तरीके से आपका जो फ़ज़ाई का लाइसेंस है वो लाइसेंस आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपका आवेदन पूरा होगा। आइए अब जानते हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। दोस्तों, फ़ीस की अगर बात करें तो सेंट्रल लाइसेंस के लिए 1 साल के लिए 7500, स्टेट लेवल के लिए अलग है रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन 100 रुपये और कोंकण रेलवे के लिए 2000 रुपये का रजिस्ट्रेशन है। स्टेट की अगर बात करें तो ये इस तरीके से 5000, 3000, 5000, 2000 की जो फ़ीस है वो इस तरीके से रखी गई है। होटल्स वगैरह के लिए अलग अलग आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और इसी तरीके से आपकी जो डुप्लीकेट है वो उसकी भी फ़ीस आपको यहाँ पर बता दी गई है। रिन्यूअल की भी फ़ीस सेम ही रहेगी, जो सेम आपकी एप्लीकेशन की है वही रिन्यूअल की फ़ीस आपकी रहेगी। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की बात करें तो वो तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब बात आती है कि आप कैसे डिसाइड करें कि आपको कौन सा लाइसेंस लेना है। दोस्तों, सेंट्रल लाइसेंस लेना है, स्टेट लाइसेंस लेना है, बेसिक रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर रेलवेज़ वाला लाइसेंस लेना है, ये सब जानने के लिए आपको चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। जब आप चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक PDF फाइल ओपन होकर आएगी। इसमें आप देख लीजिए कि क्राइटेरिया क्या है और फीस क्या है, ये आपको सारा चार्ट मिल जाएगा। आपको कौन सा बिज़नेस करना है, उस बिज़नेस का आपका जो टर्नओवर है वो टर्नओवर कितना रहेगा या कंजम्पशन कितना रहेगा, और कितने स्टेट्स में आपको काम करना है, एक ही जगह से करना है, मल्टीपल स्टेट्स में करना है, उसके लिए कौन सा आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा वो आप देख लीजिए, सामने बताया हुआ है। और फीस कितनी लगेगी उस रजिस्ट्रेशन के लिए वो फ़ीस भी यहाँ पर बताई गई है। तो इस तरीके से आप अपना फ़ज़ाई का जो रजिस्ट्रेशन है वो घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमने आपको ये तो बता दिया कि लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस लाइसेंस को लेने के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, FSSAI के फ़ायदे की अगर हम बात करें तो FSSAI इंश्योर करता है कि जनता तक जो खान पान पहुँचे वो शुद्ध हो, हानिकारक और जहरीले पदार्थ बाजार तक ना पहुँचे। FSSAI खान पान सुरक्षा और खाद्य नियमों के मापदंड की मेन और एकमात्र संस्था है। एक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की खाद्य सामग्री के लिए एक ही लाइसेंस की जरूरत होती है। किसी खाद्य पदार्थ के विक्रेता के पास FSSAI लाइसेंस होने से उसके ग्राहकों को उसमें विश्वास रहता है। आमतौर पर FSSAI लाइसेंस को लेने में 2 महीने लग जाते हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि भारत में 3 प्रकार के मेन जो है वो FSSAI लाइसेंस होते हैं। इनके साथ एक चौथा रेलवे का भी अलग से लाइसेंस होता है। पहला जो आता है वो आता है बेसिक FSSAI लाइसेंस। बेसिक FSSAI लाइसेंस अगर आप 12 लाख से नीचे का बिजनेस करते हैं, यानी कि आपका एक छोटा सा बिजनेस है जिसमें आपका 12 लाख से नीचे का कारोबार होता है, तो आपको केवल FSSAI में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता है। आपके लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन इनफ है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर पर अचार बनाते हैं, उसे आप अपने घर से ही बेचते हैं, आपका कारोबार 12 लाख से ज़्यादा का नहीं है, तो आपको केवल FSSAI के साथ बेसिक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब यदि आप सुनिश्चित है, मतलब आपको लगता है कि आपका कारोबार 12 लाख से ज़्यादा का होगा, तो आप स्टेट लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो आता है वो आता है स्टेट FSSAI लाइसेंस। अगर आपके पास 12 लाख से ज़्यादा का कारोबार है और 12 लाख से ज़्यादा के कारोबार के साथ आप फूड प्रोडक्ट्स का बिजनेस करते हैं, लेकिन मैक्सिमम साइड पर 20 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है, तो आप अंडर स्टेट FSSAI लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। जिन लोगों के पास अलग अलग राज्यों में विभिन्न ब्रांचेज हैं, उनके लिए आपको उनमें से हर एक
स्टेट के लिए स्टेट लाइसेंस लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप होटल की एक चेन चलाते हैं और आपके हर स्टेट में अलग अलग होटल्स हैं, तो आपको जहाँ जहाँ पर आपके होटल हैं हर उस स्टेट में लाइसेंस लेना होगा। तीसरा आता है सेंट्रल FSSAI लाइसेंस। दोस्तों, ये लाइसेंस उन सभी के लिए है जिनके पास 20 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस है, या फिर एक से ज़्यादा स्टेट्स में है, या वो खाद्य प्रोडक्ट्स के निर्यातक या आयातक हैं। फिर सेंट्रल लाइसेंस ही मैंडेटरी है और आपको वो ही लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दुबई में आम प्रोडक्ट्स को निर्यात करते हैं, यानी कि मैंगो जो है वो आप दुबई में भेजते हैं, तो आपको निर्यात के लिए सेंट्रल FSSAI लाइसेंस लेना होगा। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको बता दिए कि 3 मेन जो जिन तरह के लाइसेंस अवेलेबल हैं। चौथा जो है वो रेलवे का है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने घर बैठे अपने बिजनेस के लिए FSSAI लाइसेंस ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।